इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत के पासपोर्ट को लेकर आ रही है। हैंडले एंड पार्टनर नाम की एक इंटरनेशनल फर्म है जो कि हर साल एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें दुनिया के सभी देशों के पासपोर्ट्स को एक स्कोर देकर उनकी रैंकिंग तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट को HPI यानी कि हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से भी हर साल प्रकाशित किया जाता है और बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया हाउस इसको वर्ल्ड वाइड कवर करते हैं। दुनिया के सभी अलग अलग देशों को स्कोर देने के लिए यहाँ पर उस देश के लिए कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री या फिर वीजा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध है उसको पैरामीटर माना जाता है और फिर इसी स्कोर के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल या फिर कितना ताकतवर है। वीजा फ्री एंट्री का मतलब है कि जब आप दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं तो आपको वो देश वीजा के बिना यानी पासपोर्ट दिखाने पर ही एंट्री दे देता है। और वीजा ऑन अराइवल सुविधा का मतलब होता है कि आप दूसरे देश में बिना वीजा के तो जा सकते हैं लेकिन वहां पर लैंड करने के बाद आपको एयरपोर्ट पर ही एक अलग से वीजा ऑन अराइवल सेक्शन के ऊपर लाइन लगाकर एक फॉर्म भरने के बाद बड़ी आसानी से उस देश में एंट्री दे दी जाती है। ये दोनों ही चीजें आज दोबारा से चर्चा का विषय इसलिए बनी है क्योंकि अब हैंडले एंड पार्टनर्स ने साल 2024 के लिए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट रिलीज कर दी है जिसमें कई सारे फेरबदलाव देखने को मिले हैं। एक बार आपको फिर से याद दिला दूंगी, रिपोर्ट में जिस देश का जितना स्कोर उसके नागरिकों के लिए उतने ही देशों में वीजा फ्री एंट्री। इस रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान या सिंगापुर का नहीं बल्कि फ्रांस का है जिसको दुनिया के सबसे ज्यादा 194 देश वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल सुविधा देते हैं। फ्रांस के साथ साथ जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन भी नंबर 1 के ऊपर ही है क्योंकि इनका स्कोर भी 194 है और इनको भी 194 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। इस साल की रिपोर्ट में कई सारे देश सेम पोजीशन के ऊपर हैं जैसे कि फिनलैंड, नीदरलैंड्स, साउथ कोरिया और स्वीडन। ये सारे देश सेकंड पोजीशन के ऊपर हैं और इनके पासपोर्ट के ऊपर 193 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। मेन देशों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का रैंक है 3rd और स्कोर 192। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर पिछले कल भारत के दौरे पर आए थे और ग्रीस की बात करें तो ग्रीस का रैंक 5th है और स्कोर है 190। कनाडा और अमेरिका दोनों ही 6th पोजीशन के ऊपर हैं और दोनों का स्कोर 189 है। भारत का दोस्त इजराइल 20th पोजीशन के ऊपर है और उसके नागरिक 171 देशों में वीजा फ्री एंट्री आज की डेट में कर सकते हैं। रशिया 119 के स्कोर के साथ 53rd पोजीशन के ऊपर है और उसके ठीक नीचे 118 के स्कोर के साथ 54th पोजीशन के ऊपर टर्की है। चाइना की बात करें तो चाइना को मिला है 64th रैंक और आज की डेट में 86 देश चाइना के नागरिकों को अपने देश में वीजा फ्री एंट्री देते हैं। भारत की बात करें तो भारत का रैंक चाइना से कई नीचे है। भारत का रैंक है 85th यानी कि 85। भारत का स्कोर है 62 और आज की डेट में भारत के नागरिकों और ट्रैवलर्स को पूरी दुनिया में बस 29 कंट्रीज ही वीजा फ्री एंट्री देती हैं और तकरीबन 33 कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देती हैं। आप सोचिए कि युगांडा, जाम्बिया, केनिया जैसे कई सारे अफ्रीकन देशों के पासपोर्ट भी भारत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीक पासपोर्ट्स की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा वीक पासपोर्ट है अफगानिस्तान का जिसका स्कोर है 28। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के आसपास ही है और लास्ट से 4th रैंक के ऊपर है। पाकिस्तान के नागरिक बस 34 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। वैसे भारत के 62 स्कोर के मुकाबले पाकिस्तान का 34 स्कोर तो काफी कम है लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा कंपटीशन पाकिस्तान नहीं बल्कि जापान, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी इन जैसे देश होने चाहिए। इसके साथ ही भारत का स्कोर कम होने का कारण ये भी है कि कई सारे वेस्टर्न देशों को ये डर लगा रहता है कि अगर वो भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री रख लें या वीजा ऑन अराइवल दे दें तो फिर लाखों भारतीय लोग उनके देश में आकर इलीगली यानी गैर कानूनी तौर पर वहीं पर रुक जाएंगे और वो भारतीय लोग एग्जिट करके भारत वापस नहीं जाएंगे क्योंकि भारत की रेपुटेशन ही कुछ ऐसी है। वेस्टर्न देशों में आज भी लाखों लोग डोंकी लगाकर पैसे देकर इलीगल तरीके से एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ये पकड़े भी जाते हैं जिसके बाद इनको वेस्टर्न देशों से डिपोर्ट करके भारत वापस भेज दिया जाता है। इसलिए जब हमारे नागरिक लीगल तरीके से वीजा अप्लाई करके भी इन सारे वेस्टर्न देशों में जाने की कोशिश करते हैं तो उनकी भी वीजा रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है।